इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैंने आपको सुनाया था ना, यहां रहते रहते लोग याद करते हैं, जाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं। जाने के बाद हमारे कर्म पूछे जाएंगे, क्या कर गए। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा। हमारे आपके जीवन में यही तत्व ज्ञान है, यही विज्ञान है। परिवार के साथ व्यवहार करना है और अधिकतम अपने समय का, अपने धन का, अपने मन का, परिवारजन का परमार्थ में उपयोग करना है। क्यों? ये तो यहाँ के लिए है। अभी जो सुख भोग रहे हैं वो यहाँ के लिए है। आगे के लिए क्या इकट्ठा करेंगे? ये आगे के लिए। यही क्रियमाण हमारा संचित बनकर प्रारब्ध होता है। ये पहले समझ लेना है। यहां एकत्रीकरण से कुछ नहीं होना है, वहां के लिए एकत्रीकरण करना है। कहां लिखा? पुराणों में। पुराणों में पुराण के ऋषियों ने कहा है कि ऐसा ऐसा करोगे तो वैसा ऐसा होगा, वैसा किए थे इसलिए ऐसा हो रहा है। ये मानते हो तो ये भी मान लो आप। बस विज्ञान प्रकाशित किए। लक्ष्मण जी ने कहा रोइए मत, राम जी ब्रह्म हैं, परमार्थ स्वरूप हैं। राम जी के पद में प्रेम करिए। राम जी परमार्थ की प्रतिमूर्ति हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूप। दर्शन करें। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 93 की 7वीं होगी है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूप। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेद। भगत भूमि भो सुर सुर भी सुरहित लागी कृपा, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जान। हे मित्र, भगवान साक्षात ब्रह्म है, नारायण स्वरूप है, भेद रहित हैं, निर्विकारी हैं, वहाँ कोई विकार नहीं है। भक्तों के लिए, धरती जी के लिए, गौ माताओं के लिए, देवगणों के लिए, सबके मंगल हेतु कृपा पूर्वक मंगल मनुष्य शरीर धारण करके भगवान विचरण कर रहे हैं। अर्थात यहाँ भगवान के भगवत स्वरूप का दर्शन लक्ष्मण भैया ने निषाद जी को कराया। भगवान को भगवान माने कि भगवान को महामानव माने? आप मानेंगे जो मंगल होगा। महाराज ने जो कहा था वो सुनाया। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा था कि राम जी को वन दर्शन करा करके लाएं। हे प्रभु, उन्होंने तो वैसा कह दिया, आप जैसा कहें वैसा करो। क्यों? सुमंत्र जी सत्य को जानते हैं, वचनबद्धता को जानते हैं। किसी के व्यवहार में बहुत आग्रह नहीं करना चाहिए, दुख पहुंचे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिसका जैसा व्यवहार हो, उसकी व्यवस्था हो, रचना हो, उसमें अपने को ढाल लेना चाहिए, किसी को कष्ट न पहुंचे। धर्म की टेक रखकर परमात्मा ने शिवी मनु जी या हरिश्चंद्र के जीवन का दर्शन कराया और कहा, हे तात, आज वही सत्य धर्म पालन करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा कौन नहीं करेगा? आप आशीष दीजिए, हम इसका निर्वाह करें। सुमंत्र जी ने आग्रह किया, आप आज्ञा करें तो बहू जी साथ चली जाएं। चक्रवर्ती जी ने कहा था, जी बहू जी भी आ जाएंगी तो मैं शरीर रख लूँगा। देखिए सत्य, कभी मायके कभी ससुराल, ऐसा ऐसा।
माँ ने भी अपने भाव को स्मरण कराकर कि शरीर को छोड़कर छाया कहीं जा सकती है क्या। मनु जी महाराज ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है। पति के संन्यास लेने पर पत्नी चाहे तो पति की आज्ञा लेकर अपने पुत्रों परिवार के साथ रह सकती है, और नहीं यदि वो चलना चाहे तो पति की सेवा में निकल ले। व्यवस्था दोनों है। आज्ञा लेकर रह सकती है, चाहे तो चल सकती है। माँ ने चलने की रचना बनाई, क्यों? दोनों स्वरूप एक है। लीला है ना, लीला में सहयोग करना पड़ेगा, तो अकेले संभव नहीं है। चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहीं रह सकती है? नहीं। धार जल से अलग कहीं रह सकती है? नहीं। ऐसा सुंदर सुयोग आया है तात, हमको यह सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। सुमंत्र जी को भगवान ने बरबस राम सुमंत्र पठाए। धर्म सदैव सम रहता है, वो बदलता नहीं है, अपरिवर्तनीय है व्यवहार धर्म का। हमारे लिए दूसरा, आपके लिए दूसरा, ऐसा नहीं होगा। सबके लिए धर्म का एक सिद्धांत है, वो अपरिवर्तनीय है, युग युग में अपरिवर्तनीय। गंगा के तट पर प्रभु पधारे, गंगा जी भक्ति है, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। भक्त केवट भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने आते ही नाव मांगी। 99 के नीचे दर्शन करें। अयोध्या कांड, तीसरी पंक्ति। पहले में तो सुमंत्र जी के विदा करने का प्रसंग है। देव नदी गंगा के सन्मुख भगवान आकर खड़े हुए, केवट जी से नाव मांग रहे। मांगी ना न केवटवाना, कही तुम्हार मर्म में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। नहीं आया, क्यों? चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मुनि कछुआई। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मुनि कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। मुनि घर नी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। तरनीव मुनि घर नी होई जाई, बाट पर मोरी। कहते कहते करुणा में आ गए और बोले, एहि प्रतिपालहूँ
सब परिवारो यही प्रतिपालऊ सब परिवारो नहीं जानू प्रभु और कबारो नहीं जानू प्रभु और कबारो जो प्रभु पार अवसिया चहो जो प्रभु पार अवसिया चहो मोहि पद पदोम बखारन कहू मोहि पद पदोम बखारन कहू मोहि पद पदोम बखारन कहू मोहि पद पदोम बखारन कहू। इतना ही ये जो 6 पंक्ति है ना, ये 1-2 घंटे का काम है। आप मूल समझ लीजिए। केवट जी एक निषाद राजा हैं, उनके सेवक हैं ब्रह्म विज्ञानी, हैं भक्त। और भक्त किसी से डरता, चाहे कोई हो, भगवान हो या चाहे शैतान हो। भगत जानता है नैनम छिन्नन्द शस्त्राणि नैनम दहति पावकान चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। आत्म तत्व अजर अमर है, इसका कुछ होने वाला भगत को पता है कि कुछ भी होगा तो भगवान ही मिलेंगे। धनुष बाण लिए हैं, राम जी भी लिए हैं और ये भी लिए हैं। अब देखो भगत का भगवान से संबंध हो गया, किसका? केवट जी का। अब संबंध हो जाए तो आप कुछ भी बात करो अच्छा ही लगता है साहब, बहुत अच्छा लगता है। समुद्र के किनारे घंटों घंटों बैठे रहो, क्या करो? व्यर्थ की बातें, इधर की उधर की। आप 2 घंटे बाद उठेंगे, क्या हम लोग बात कर रहे थे, याद तो रहा ही नहीं। क्योंकि प्रेम में क्या क्या बातें होती हैं पता नहीं चलता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।